सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रकाश गुजराती प्रकरण 32 चौपाई नंबर 17 तक हम लोगों ने चिंतन किया। 17वां चौपाई में लिखा हुआ है, जो जीव पोते करे उजास अजवास, तो मने न खमाए प्रकाश। अगर जीव आत्मा जो उसका अपना स्वभाव का जो ज्ञान है, शास्त्रों ने जीव को जगाया है, क्योंकि जीव भी परमात्मा का अंश है और शास्त्र भी परमात्मा ने दिया हुआ है। तो परमात्मा का ही शब्द है शास्त्र, और जीव भी परमात्मा का ही अंश है। थोड़ा सा संसार में जीव सचेत हो जाए, हालांकि उसके लिए बाउंड्री में अष्टावरण बैठे हुए हैं। शरीर भी एक बंधन है, मन भी एक बंधन है, बुद्धि भी एक बंधन है, लेकिन बुद्धि में यह और अनिह ज्ञान है, मन में संकल्प विकल्प है, शुद्ध है अशुद्ध है, मन के अंदर है। तो शुद्ध वाला मन, शुद्ध वाला जो बुद्धि है, यानी थोड़ा थोड़ा सात्विक छेद है, जहां से संदेश आत्मा तक पहुंचती है। इसीलिए सतगुण रजोगुण तमोगुण है। सतगुण को थोड़ा अच्छा माना हुआ है, जो ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाने में गुणांग इंद्रिय साथ देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके आत्मा तक ज्ञान पहुंच जाए तो जीव के अंदर बहुत प्रकाश है, यानी बहुत उजाला है। जीव के अंदर बहुत ही ताकत है, शक्ति है, ऐसी बात है। तो धर्मशास्त्र द्वारा, गुरु द्वारा, ज्ञान द्वारा अगर पोते करे अजवास, थोड़ा जीव आत्मा जग जाए तो मने न खमाए प्रकाश। आत्मा का उजाला जो है मन सहन नहीं कर सकता है। यानी जैसे अंधेरा में दीपक जलाने से अंधेरा भाग जाता है, ऐसे ही अज्ञान में मन का असर होता है। जब जीव ज्ञानी बन जाता है, प्रेमी बन जाता है, परमात्मा के लायक बन जाता है, परमात्मा के भक्ति का उदय होता है, तो मन जो है, कुमन जो है, अशुद्ध मन है, वो डिसेपियर हो जाता है। भ्राता मन संयम, संत ने कहा है कि संयमी मन तो आत्मा के लिए भाई भाई का काम करता है। बोले, जो मोहे न पहचाना तिनको सदा सताऊं, मन बोलता है। जो मोहे पहचान है उनको मैं दास, अपने कंधे पे बैठा के पहुंचाऊं पीओ पास, बोलता है। इसलिए मन को, बुद्धि को, चित्त को सदगुरु के ज्ञान से, शास्त्र के ज्ञान से आत्मा तक पहुंचाने की कोशिश किया जाए और आत्मा जग जाए, तो फिर उसका प्रकाश उजाला मन सहन नहीं कर सकता। कहने का मतलब, वो आत्मा का प्रकाश जग करके परमात्मा तक पहुंचता है। इस विषय में ते ऊपर कहूं दृष्टांत, जो जो पोतानु वृत्तांत। इस प्रसंग के ऊपर एक दृष्टांत कहता हूं। प्राण जी कहते हैं, या इंद्रावती आत्मा कहती है कि मैं इस प्रसंग में एक दृष्टांत कहती हूं, जो जो पोतानु वृत्तांत। दृष्टांत दूसरा का वो कहाँ कहाँ पुराणों की कथा को मैं नहीं लेता, मैं अपने ही दृष्टांत बताता हूं। हे आत्माओं, थोड़ा होश से सुनो, श्रवण करो। मैं अपनी ही कहानी सुना देती हूँ, इंद्रावती आत्मा कह रही है। तो चले, क्या दृष्टांत है? बोलते हैं कि शुक जी ना कया प्रमाण। ऊपर बोले पोतानु वृत्तांत, अपने ही वृत्तांत है, अपने एक दृष्टांत है। किस विषय में? किस विषय में? मन और आत्मा को अलग करना है,
और मन सजाती है कि बिजाती है, मन और आत्मा करके सनकादिक ने ब्रह्मा जी को पूछा है। ब्रह्मा जी से आंसर नहीं हो पाया तो विष्णु जी हंस रूप में आए और सनकादिक ने साष्टांग प्रणाम किया। उस समय मन खींच दिए थे, फिर मन छोड़ दिए तो चोंच पूछ देखने लगे थे। फिर आप कौन है करके पूछा था। उस समय में हंस अवतार ने कहा था, हंस रूप ने कहा था, क्या देख करके प्रणाम किए, फिर क्या देख करके पूछ रहे हो करके कहा था। तो सब ब्रह्म सभा चुप हो गए। सनकादिक ज्ञानी थे, समझ गए कि मन अलग है, आत्मा अलग है। प्राणनाथ जी कह रहे हैं इतने से मन का आत्मा का पूरा ठिकाना नहीं लग गया। शास्त्रों में कीड़ी कुंजर बैठी गली ऐसा है, त्राणे डूंगर ढाकियो ऐसा है, गज कीड़ी गज कीड़ी के पैर में हाथी बध गया ऐसा है, पहेलियां है ऐसा। उसका तात्विक अर्थ ये है कि आत्मा में बहुत शक्ति है, मन में कोई भी शक्ति नहीं, मन में कोई भी ताकत नहीं। इस प्रसंग में बिल्कुल क्लियर कट होकर के आत्मा को जगाना है। तो प्रकरण का हेडिंग ही है दूध पानी नो बिछोड़ो, दूध से पानी को अलग करना है। अर्थात जीव मतलब शरीर संसार व्यवहार से आत्मा को अलग करना है, क्योंकि आत्मा का डिपार्ट सच्चिदानंद परमात्मा परमधाम है और मन का डिपार्ट है असत जड़ दुख। लेकिन यहाँ पर मिश्रित हुआ है, बनाया ही ऐसा है। तो मन द्वारा संसार का अनुभव करा के आत्मा को, जैसे हरा ग्लास पहने तो हरा ही दिखता है और पीला ग्लास में तो पीला ही दिखता है, ऐसे धरती में मन छोड़ दिया है प्रकृति ने। उस मन रूपी चश्मा पहनने के लिए जीव को दिया है। जीव उसको पहन को देख रहा है तो कोई हरा अनेक विचित्र लीला ये जीव देख रहा है, लेकिन देख करके भूल रहा है। तो वो याद दिला रहे, वही तो परमात्मा का अंश है। तेरे को जो साधन दिया है चश्मा, ये मन रूपी चश्मा बीवी देखता है, लेकिन परमात्मा का अंश है तू, तो एक परमात्मा को देख। इस तरह से झकझोर रहा है तो मन से देखा हुआ, मन से देखी गई जो सृष्टि के पीछे तो भूल रहा है। बस ये फॉर्मेट सृष्टि में पहले से ही है। इसी फॉर्मेट में अब परमधाम के ब्रह्मात्मा को सूरता प्रवेश हुई है। तो यहाँ शास्त्र द्वारा जीव को जाति स्मरण करा करके ईश्वरीय शक्ति प्रदान करने की बात कर रही है। उस समय उस वक्त में मन से भी ज्यादा शक्तिशाली जीव करके कहा है, और जीव इस तरह से जगा भी है, ईश्वर बना भी है। आम ब्रह्मास्मि बोल करके ऐसा ब्रह्म रूप होकर के बने का दावा भी किया है। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं तरीका यही है, हे परमधाम के ब्रह्मात्माओं, आपको भी परात्मा में अनंत शक्ति है। हे सुरता, वो मेरी वासना, तुम्हारे अंदर ब्रह्मानंद का रस है, कहाँ ये विषय रस में डूब रहे हो, जागो करके बोलने का तरीका वही है। तो इस तरह से ब्रह्म आत्माओं की शक्ति, ब्रह्म आत्माओं का आनंद अपरमपार है। लेकिन मन का संगत से, जीव के साथ संगत से सुरता ने अपनी परात्म की शक्ति भूल गई है। तो वो ब्रह्म आत्मा जो आज यहाँ पर मन के बस में, जीव के बस में होकर के अपने परात्म स्वरूप भूल गई है, उसको याद दिलाने के क्रम में कहा मैं तुम्हारे दृष्टांत देता हूं। जिसको सुख जी ने कहा प्रमाण, सुखदेव महाराज ने अपने धर्म ग्रंथ या अपनी जो कीर्ति है, जो श्रीमद् भागवत में सुखोवाच जो ज्ञान है, वो सुखदेव का अपना विवेचन है। उन्होंने मैंने प्रमाणित किया है। क्या बोले? 7 सागरों कार्यो निर्माण, 7 सागर को मैंने वर्णन किया।
लेकिन भवसागर न आवे छे करके सुखदेव महाराज ने कहा है। भवसागर का कोई पार नहीं है। सुगत जी एमा पादरों कहे सुखदेव महाराज ने या सभी संतों ने भवसागर को पार होना मुश्किल बताया है। नाम ही भवसागर, नाम ही सागर है। सागर बोलने से अथाह पानी, तो सागर को हम डुबकी लगा के पार होना मुश्किल है ना। तो ये प्रमाण है शास्त्रों में कि भवसागर हवे पगला जे भरिया प्रमाण जो जो जीवतनु बल जाना। बोले 19 नंबर पे हवे अब पगला मतलब मार्ग, जे भरिया मतलब जो चले, प्रमाण आपने चले हैं ये मार्ग कौन सा, जो जो जीवतनु बल, वहां पर जीव का बल विचार करो तो ये कहाँ का प्रसंग है करके अपने आप, क्योंकि प्रसंग तो बता ही नहीं। सुखदेव जी ने कहा प्रमाण बोले, सुखदेव ने प्रमाणित किया है तो क्या, उन्होंने प्रमाणित किया तो 7 सागर का वर्णन किया, भव सागर को नहीं पार करके बोले, वो प्रमाणित किए। लेकिन ये हवे पगला जे भरिया प्रमाण, ओ पगला मतलब प्रेम सेवा वाले प्रगट की ब्रज तनियावार रे, ये पगला का। जीव निद में देखे सुपना यूं उपजम ब्रज बधु जाना, तो कॉन्सेप्ट वहां से लेना है। दिव्य परम धाम में ब्रह्मात्माओं को अक्षर का खेल दिखाने के लिए पहले 28वां द्वापर का जो ब्रज गोपियां हैं उनके अंदर प्रवेश करा करके ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने का प्रोग्राम हुआ है। तो ये 28वां द्वापर में श्री कृष्ण के साथ ब्रह्मात्माओं ने 11 वर्ष 52 दिन खेल संसार में आए और शूरता रूप से खेला। तो राजी फिर श्री कृष्ण स्वरूप होकर के रमे। तो अब बंसी बजी 11 वर्ष 52 दिन रात्रि, उस बंसी के नाद पर कैसे तुमने काल माया का ब्रह्मांड छोड़ करके योग माया गए, तो उसे मन कहाँ गया था, ये बोल। जब गोपियों ने अपने जीवन जी मालिक श्री कृष्ण पाए तो श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर होने के पश्चात उस समय में तुम्हारा ये मन कहाँ गया था, वो चीज याद दिला रहा है। तुम मन के भयंकर शक्ति बोलते हो, मन ने अब हम परिवार नहीं छोड़ते, घर नहीं छोड़ सकते, ऐसा बोलते हो तुम। तो ब्रजमंडल में जब बंसी बजी तो तुम तो देने देर जैसा को तैसा छोड़ करके गए थे। रास किताब में भरमार वर्णन है इसका कि गोपियों ने किस तरह से संसार छोड़ दिए, वो याद दिलाने का प्रसंग आया है। तो क्या बोले, हवे पगला जे भरिया प्रमाण, आपने जो मार्ग चला, इन्हें पगले चाल जो पगला यह प्रमाण जी करके रास किताब का 5वां प्रकरण में ये बात आई, शुरू ही इस तरह से। तो यहाँ बोले हवे पगला जे भरिया प्रमाण, प्रमाणित है, शास्त्र में व्याख्या है, लाखों इस तुम्हारे उदाहरण को लेकर के, वो जल में नहाइए कोरे रहिए, जल कमलवत करके बोल रहे हैं वो लोग। संसार में जैसे कमल कीचड़ से ही आता है लेकिन कीचड़ उसमें नहीं लगता है, ऐसे तुम सारे संसार व्यवहार में रहो लेकिन अंदर से परमात्मा के होके रहो, कच्चा केले ज्यादा चिपक के ना रहो। जैसे गोपियां रहती थी, जैसे गोपियों की भक्ति जो सारा काम करते थे, लेकिन बंसी के नाद पर उन्होंने संसार देखा ही नहीं। भवसागर को किस तरह से उन्होंने गौपद पछ करके निकल गए करके शास्त्र ही बोल रहा है, ब्रह्मात्मा सुन रहे हैं। अब ब्रह्मात्मा को बोल रही तुम्हारी कहानी, कहाँ एक दूसरों की कहानी करके सुन रही, तुम्हारी कहानी है। जैसे हनुमान जी को जाति स्मरण कर रहे थे, जैसे मार्कंडेय को कथा सुनाई थी, जैसे भगवान राम को भी वशिष्ठ ने उनकी कहानी सुनाई थी, तुम भगवान विष्णु के अवतार हो, कहाँ दशरथ के पुत्र समझ रहे हो।
ऐसे ही ब्रह्म आत्माओं को, तुम परम धाम की ब्रह्म आत्माएं, ब्रज से रास में जाते समय संसार मोह माया ये मन का कहां पर बंधन हुआ तुमको, जो अभी बंधन है करके बोलते हो। बस इस प्रसंग की बात है। हवे अब पहला जे भरिया परम, पहला मतलब ब्रज से परमधाम से पहले ब्रज में आए थे, परमधाम से 2 बार आए 3 ब्रह्मांड में। पहले ब्रह्मांड पहले बार आए 2 ब्रह्मांड का आनंद ले, काल माया और योग माया। तो काल माया से योग माया में जाते समय का प्रसंग ले आया। अच्छा। हवे पहला जे भरिया प्रमाण है, जो जो जीव तनु बल जान, वहां पर जीव का बोल देखो तो बोल रहे पहले फेरे आपना निसरिया। इस पहले फेरा में ब्रज से रास में जाते समय आपना हम लोग निसरिया निकल गए, संसार को त्याग दी। भवसागर ते के म करी तरिया, पूछ रहे उस समय भवसागर कैसे तरे थे। भवसागर तो आपको पकड़ नहीं आया, उस समय मन था, तो उस समय बुद्धि वही थी, तो तुम्हारे मन बुद्धि कहाँ रह गई, काल माया में रह गई ना। योग माया में तो काल माया का मन बुद्धि तो नहीं गई। तो तुम्हारे अंदर आत्मा में कितनी ताकत है, याद है करके जाति स्मरण करा रहे। अब तुम्हें जागने के ब्रह्मांड से तुमको परमधाम की भक्ति बोलते समय तो फिर राज्य में प्रेम लगाओ, राज्य को याद करो, बोलते क्या करे, मन मानता ही नहीं, क्या करे, भवसागर ऐसा है वैसा है, फुर्सत नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, क्या क्या अड़चन लगा रहे अपने आप। मन क्यों नहीं मानता, मन में क्या ताकत है जो। बस मन को यानी जीव आत्मा को या सुरता को जब तारतम द्वारा जीवन जी मिल जाए ना, फिर देखना मन का कुछ नहीं चलता करके बोला। पहले फेरे आपना निसरिया, भव सागर ते के मकरी तरिया, जेनो नव काढ़्यो निर्माण, सुख जिन बचन प्रमाण। जेनो जिसको के, जिस भव सागर को, नव काढ़्यो निर्माण जिसको हिसाब नहीं कर सकता। सुख जिन बचन प्रमाण, सुखदेव का वचन प्रमाण है कि भवसागर ये मोहसागर इतना विशाल है, या कोई ऋषि महर्षि कोई तैर न सकते। यहाँ से सब इस भवसागर में आकर के फंस जाते हैं। किसी ने भी माया का पार नहीं पाया। ये माया का सागर इतना है कि कोई पार नहीं पाता करके सुखदेव का वचन प्रमाणित है। वह ऐसे ऋषियों को भी हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी भवसागर पार नहीं हुए, ऐसे भवसागर को तुम कैसे पार हो गए। गोपद बच्छ वली सुख जी, सुखदेव महाराज का वचन प्रमाण है कि ऐसे ऋषि महर्षियों के लिए जो भवसागर महासागर था, ऐसे महासागर को गोपियों के लिए गोपद बच्छ जैसा जितना भी नहीं हुआ। इस तरह से गोपियां काल माया छोड़ करके योग माया का शरीर धारण करके रास का आनंद लिया करके शास्त्र प्रमाण है। वो गोपियां कौन है, दूसरा थोड़ी है, तुम ही तो। तो उस समय बिना तारतम, बिना कुछ होश में भी ऐसे दौड़े हुए, तो तुम्हारे पास तारतम है। तारतम ने देखा सातों सागर, देखा सातों लोक पाताल, सातों देखा, जागे भी सब भोग, संसार का अस्तित्व क्या है सारा तो दिखा दिया। फिर तुम्हारे अंदर में उस सोया हुआ गुण क्यों नहीं जागता। ये आत्मा, तुम कुछ तो विचार करो, ये तुम्हारी कहानी है। और तुम्हारा दृष्टांत लेकर के सारा दुनिया बैठे बैठे फकीर हो चुके हैं, त्यागी सन्यासी होकर तुम फंसते जा रहे हो। हे ब्रह्मात्मा, ऐसा विडंबना क्यों हो रहा है। इस तरह से जाति स्मरण कराया जा रहा है। दुत्पानिनो निर्माण, जेनो नव काढ़्यो निर्माण, सुख जिन वचन प्रमाण। जिस भवसागर को कोई उसका नाप नहीं सकता, नांग नहीं सकता, उसको पार नहीं कर सकता, ऐसे भवसागर को गौ पद वछ, वछ मतलब बछड़ा, गौ का बछड़ा का पद चिन्ह, उस खड्डा में कितना पानी जमता है उतना भी दिखाई नहीं दी। बंसी के नाद पर तुम दौड़े, क्योंकि तुम्हारे अंतरात्मा ने श्री कृष्ण को जीव
का मालिक, आत्मा का मालिक माना था, इसीलिए तुम पार हो गए। अब तारतम द्वारा तुम अपने परात्म शरीर, अपने मूल मिलाव का स्वरूप को देखो तो संसार 1 सेकंड में, उतना ही तो करना है। तो फिर मन का वहां पर क्या ताकत, मन का कोई बल नहीं चलता, मन में कुछ दम है ही नहीं। गौपद वत्सवली सुखजी कयो भवसागर एम साथने थयो। भवसागर एम इस तरह से साथने उस ब्रज गोपी आत्माओं को एम थयो ऐसा हुआ। ब्रज गोपियों के लिए भवसागर ऐसा हुआ। तो ब्रज गोपियां कौन थी? बोले तुम ही तो हो। एटलोपना नथी दृष्टि पड़ियो। ये भवसागर को गौपद वत्स भी एक कहने के लिए, नहीं तो इतना भी नहीं हुआ। मतलब उन ब्रह्मात्माओं के हृदय में भवसागर के लिए कितना जगह। बोले एक तरफ तो बोला गौपद वत्स जैसा ही, लेकिन गौपद वत्स में भी जो खड्डा में पानी जमा हुआ था, फिर भी वो पानी तो थोड़ा बहुत अंश तो है, लेकिन उतना भी न कहूं तो कैसे समझेंगे? नहीं तो तुम ब्रह्मात्माओं के हृदय में ब्रज 11 वर्ष 52 दिन सब काम किए, व्यापार धंधा जो भी है, मथुरा जाना, घर चलाना, सासू की सेवा, ससुर की सेवा, बच्चा सब के लिए, लेकिन अंतरात्मा से इतने तुम श्री कृष्ण में तल्लीन थे कि 52 दिन के उस वियोग में तो सब पक गए और बेड़ा पार हो गया। तो अभी भी तो आप सारा संसार के काम कर रहे हो, लेकिन परम धाम के ध्यान जब चेतावनी के बात आती है, मन कहाँ से प्रवेश कर रहा है वहां पर? कैसे चेतावनी नहीं होती? कैसे अपने स्मरण कैसे नहीं हो सकता? थोड़ा सा होश में आ जाओ तो भवसागर कैसे बंधन हो सकता है तुमको? वो एटलोपना इतना भी, कितना ये गौपद वत्स उदाहरण भी नथी दृष्टि आया, इसके बराबर भी नहीं आया। क्यों? अगर गौपद वत्स का नजरा हुआ तो उतना ही अनुपात श्री कृष्ण में मन नहीं होता है। श्री कृष्ण में टोटल मन इस तरह से, आत्मा इस तरह से लग गई, मन लग गया कि थोड़ा सा भी संसार नहीं बचा उसके अंदर। कहने का मतलब प्यारे सुंदर साथ जी, जब हम सपना देख करके जग जाते हैं ना, सपना में सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, सुंदर गाड़ी घोड़ा जो भी है, सुंदर जमीन, सुंदर दृश्य जो भी है, सपना में आह करके खुशी व्यक्त हो रही थी, लेकिन जगने के बाद जितना भी सुंदर हो उसके ऊपर मन नहीं रहता है ना। बस इतना ही समझना है। जब ये मन ने, ये बुद्धि ने संसार झूठा, असत्य, सपना करके जब इसके अंदर बैठ जाता है ना, बस संसार में एक्टिंग जरूर करेगा लेकिन चिपकेगा नहीं। ये अपने मन की कहानी, हमारे मन में, जागृत मन में ये कहानी है, जागृत मन में ये घटना है। वो दशा से बोल रहे हैं। हमें अपने अंदर ढूंढना चाहिए इस चीज को। बंसी के नाद पर गोपियां दौड़ी, ठीक है, और जब तक रही तब तक किसी को पता ही नहीं चला, ग्वाल बाल को, कि ये श्री कृष्ण के साथ कितना परसेंटेज है और हमारे साथ कितने परसेंटेज है। वो तो बंसी के नाद पर पता चला। ऐसे ही आज की तिथि में हमारा अंतस्करण माया में कितने हैं और ब्रह्म में कितना है, इस चीज को स्वयं देखना पड़ेगा। अपने मन में, अपने बुद्धि में स्वयं देखना पड़ेगा। कोई दिखेगा नहीं, किसी को दिखाने के लिए ये व्यवहार करना ही नहीं। हमें अपने लिए करना है कि मुझे मोक्ष तो मेरे को, ब्रह्मानंद तो मुझे लेना है ना। इस आत्मा का इंडिविजुअल धन है ना वो। तो हमें अपना अंदर ढूंढना चाहिए कि ये गौपद वत्स जैसा हमने संसार रखा है कि परम धाम गौपद वत्स होकर के भवसागर सागर हो गया। ऐसा तो नहीं है हमारे में। मतलब इम्पोर्टेंस किसको दे रखे हैं?
शरीर संसार व्यवहार को भवसागर की तरह इंपॉर्टेंस दे रखे हैं कि आत्मा परात्मा परमधाम को सागर की तरह दे रहे, संसार को तुच्छ माना हुआ है। क्या बोलता है अपने अंदर, वही ध्यान का विषय है, अपने चिंतन का विषय है। ये व्यवस्था देख करके ध्यान में, उसके बाद अपने आप को देखना पड़ेगा, मैं मन को, मैं अपने शरीर को कितना महत्व दे रहा हूँ, अंदर में वैराग्य है कि नहीं, परमात्मा प्रति अनुराग बढ़ रहा है कि संसार प्रति वैराग बढ़ रहा है कि घट रहा है। जितना जितना ज्ञानी हो जा रहे हैं उतने उतने अहंकारी होते जा रहे हैं क्या। जितना जितना आत्मा को खुराक मिल रहा है तो मन मोटा होता जा रहा है क्या। राजहंस तो दूध और पानी अलग कर देता, और परमधाम के ब्रह्मात्मा को तो परमधाम मुख्य होना चाहिए। परमधाम जान करके संसारी मुख्य हो रहा है कि क्या हो रहा है करके अपने ही मन को पूछना है। जगाना अपने मन को है, जागना अपने आत्मा को है। संसार जगने से अपने कोई फायदा नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं कि जीव એટલો પણ નથી દૃષ્ટિયા પડ્યો, પણ પગ થવા માટે પુસ્તક ચડ્યો। ये पग थोबा माटे मैंने इस पहला वाला में भी व्याख्या किया हूं। तो ब्रह्मात्मा ब्रज गोपियों के हृदय में संसार उतना भी नहीं था। गौपद वश के गौ के बछड़ा के पग के जो खड्डा है उसमें जमा हुआ पानी जितना भी उनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति नहीं थी। लेकिन कहने के लिए बोलना पड़ा कि भवसागर जिसे ऋषि महर्षि पार नहीं पाए, ऋषि महर्षि कामी क्रोधी लोभी होकर के एक एक गुण में डूब गए, लेकिन ब्रज गोपियों में ऐसा कुछ नहीं था करके एक दृष्टांत देना पड़ा पगत होगा करके। नहीं तो ब्रह्मात्माओं के हृदय में, गोपियों के हृदय में उतना भी नहीं था। पण परंतु पग थोब माटे पुस्तक चढ़ियो, शास्त्र में लिख दिया कि ऐसा हुआ करके, नहीं तो उतना भी नहीं है। तो कहने का मतलब गोपियों के हृदय को आप दर्शन करिए। सारा काम करते हैं लेकिन हृदय में श्री कृष्ण। बुद्धि सारी विवेचन बुद्धि के अंदर है कि सांस बनाना, गौ की सेवा करना, पति की सेवा करना, लेकिन बुद्धि के अंदर सब है, लेकिन अंतरंग में कृष्ण बैठे हुए हैं। तो उन ब्रज गोपियों के हृदय में अगर देखा जाए तो बुद्धि में कृष्ण के प्रति ज्ञान है, हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, बस। तो परमधाम से आई ब्रह्मात्माओं के हृदय में अभी परमधाम ही परमधाम होना चाहिए। लेकिन ऐसा न होकर के यहाँ तो सुबह से शाम तक संसार ही संसार है। पूछने पर बोलते हैं मन ऐसा ही है, मन 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 क्या बोलते हो, मन में कोई ताकत ऐसा नहीं है, तुम अपने आत्मा से अपने धनी को पकड़ो, इस तरह से समझा रहे हैं। जीव तनो जो जो बल, उस समय जीव का बल देखो, खरी वस्त कही ने चल। खरी वस्त कही, खरी वस्त मतलब जीव सच्चा, आत्मा सच्चा है, कहीं ने चल, आत्मा अखंड है, आत्मा का घर परमधाम अखंड है, और जीव और मन झूठा खोटा है, झूठा है मन। खरी वस्तु है आत्मा, वो तो डूंगर है, कहाँ तीन का मन के बंधन में है, मन से मतलब ढक जा रहा है। डूंगर पहाड़ है वो, तीन का मन ने कैसे, इस तरह से अब घटाना है उस पहलियों को। अच्छा, भवसागर केमा एटलो थयो, भवसागर कैसे एटलो ऐसा गौपत बच जैसा हुआ, बोल रहे हैं। इन ऋषि महर्षियों के लिए जो डुबाने वाला भवसागर, कोई काम में डूब गए, कोई क्रोध में डूब गए, कोई लोभ में डूब गए, हैं, उन पार नहीं पाए ज्ञानी तपस्वी। लेकिन ब्रजगोपियां कैसे निकली,
तो ब्रज गोपियों को भवसागर ऐसा गौपत बस ऐसा क्यों हुआ? बोले क्योंकि ना क्योंकि जो जीव खरे जीवनी जी गया, जीव अंतर आत्मा ने खरे सच्चा जीवन श्री कृष्ण मिले, इसीलिए तरे। अच्छा, ऐसा करना है। हाँ, तो आत्मा श्री कृष्ण के साथ चली गई, मन एक्लै बस्यो। मन कता गयो? छैन त यिनीहरू। मन गोपियां ढूंढने लगा। कहाँ गए गोपियां? मन एक्लै घुम्ने अरे क्या? त्यारे मन एक्लो बेसिरह्यो, मन अकेला हो गया। मन को छोड़ छाड़ के गए। अच्छा, मन का कुछ नहीं चला तो जब आत्मा को जीवन जीव श्री कृष्ण मिल गया तो ऐसे ही तुमको आत्मा का मालिक परमधाम दे रखा है। कहाँ मन बाधा बन रहा है तुमको? थोड़ा जागो, अपने संबंधी को देखो, परात्म को देखो, कहाँ झूठे नारायण के मन में है। त्यारे तब मन एकलो बेसिरह्यो, खोटा मन खोटामा मल्यो भल्यो। झूठा मन था झूठे में चला गया, सच्चा मन परमात्मा अवधानी के साथ गया। ऐसा होता है। इसलिए झूठा मन को काय मन तुम्हारे लिए बंधन होता है, आश्चर्य लगता है करके बोल। तो इसी चीज को हमने शुरू से ही थोड़ा सा धीरे धीरे करके ले आए। वही चीज है, वही सामग्री है। जब हम छोटे थे तो हमारा हमको दुख देता था, हम रोते थे। कुछ छोटा चीज खो गया तो रोते थे। अब वही चीज अभी भी है, लेकिन हमारा मन जग गया या आत्मा का ज्ञान हो गया कि ये झूठा है, तो वो मन वो डिस्टर्ब नहीं करता है। ऐसे करते करते अब हमारा किस किस में मान प्रतिष्ठा, किस किस में मन उलझ रहा है, सब ये वो आत्मा को परमात्मा न मिलने से ऐसा ऐसा। आत्मा को जिस दिन परमात्मा मिले ना, मन का कुछ नहीं चलता है। आत्मा इधर आती नहीं है, उधर ही उधर चली जाती है, तो मन अकेला हो जाता है। तो फिलहाल में क्या, मन खींचेगा इधर उधर, लेकिन मन का छोटा लड़का है, माया का छोटा लड़का मन है, तो माया जो कहेगी मन वही मानेगा। लेकिन जब जीव आत्मा, तब आत्मा को परमात्मा परमधाम मिल गया, परात्म मिल गया, राज्य मिल गया, तो मन देखेगा ये कहाँ गया, मैं कहाँ गया, ढूंढेगा मन, तो चला गया। अब हमें इस तरह से हमारे अंदर में जो 5 तत्व है, उस 5 तत्व को भी हमें राज्य मिला देना है। हमारे अंदर जो ब्रह्मात्मा के दर्जा से बोल रहा हूँ, हमारे अंदर जो मन रूपी जो मिला हुआ है, मन को भी परमात्मा मिला करके मुक्ति करा देना है। तो समष्टि मन को, समष्टि गुणांग इंद्रियों को नहीं भी जगा सके, हम अपने जिम्मेदारी व्यष्टि मन को तो जगा सकते हैं। व्यष्टि गुणांग इंद्रियों को व्यवस्थित कर सकते हैं। हमारे अंदर व्यष्टि जल है, जिन्होंने शरीर रखा है, तो इस जल को तो धन्य करूं। शरीर का जल को धन्य करने का मतलब है इसमें जो पानी है, इसमें जो पसीना है, वो सेवा में बगाए। सेवा द्वारा पसीना निकालें तो पानी का देवता विष्णु खुश, विष्णु को अक्षरातीत मिल गया। कान का देवता दिक्पाल, राज्य की वाणी सुन सुन करके आत्मा को जगाया तो दिक्पाल की मुक्ति हो गई। हमारे शरीर द्वारा 5 तत्व के देवता, 5 ज्ञानेंद्र के देवता, कर्म इंद्र के देवता, 4 अंतर के देवता, सभी देवताओं को मुक्ति होने का ताकत हमारे आत्मा के अंदर है। कहाँ देवताओं के पीछे फंस रहे हो तुम? देवता को मुक्ति देना आत्मा हो तुम। इस तरह से जाति स्मरण करा रहा है। त्यारे मन एकलो बसी रह्यो, खोटा मन खोटामा भल्यो। दूध लीधु एम जुओ करी, पानी ने मुक्यों पर आया ना, दूध पानी का फैसला हो गया। दूध रूपी श्री कृष्ण, वहाँ परात्म शरीर जो दूध वाला डिपार्ट है, और पानी ने डिपार्ट क्या है,
कि मोह माया संसार शरीर व्यवहार ये पानी का बात है। लेकिन राजी की कृपा से दूध पानी एक ही जगह हो गया। कहने का मतलब आत्मा भी यहीं पर है और आत्मा का साधन प्रकृति भी यहीं पर है। अब वाणी द्वारा ज्ञान द्वारा दूध का दूध पानी का पानी अलग करना है। उसी को बोलते हैं पके हुए केले के भांति। उसी को बोलते हैं तुम देख तो मेंढे में मैं चौथे तबक से दूर। इसी को बोलते हैं हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच। उसी को बोलते हैं जल का मलवत। इसी को बोलते हैं जल में नहाइए कोरे रहिए। सब चौपाई भी है, शास्त्र भी, सब कुछ है। उस जगह में खड़े होकर के अब क्या करना है, धैर्य स्थिर रह करके मन को चंचलता को देखना शुरू करना है। ये कहाँ तक जाएगा, मन का चंचलता दौड़ने दीजिए इसको, लेकिन आत्मा उसको देख रही है, प्रकाश फेंक रहा है और आत्मा को साथ परमात्मा का ज्ञान आया है। आत्मा अपने परमात्मा का परात्म मूल मिला हुआ अपना स्वरूप को देखना शुरू करेगा। मन कहीं अज्ञानी मन घूम रहा था, उसके साथ आत्मा न जाने से, सुरता न जाने से मन घूम घाम के फिर आता, कहाँ मेरे साथ तो नहीं आया करके फिर जागृत आत्मा बोले कि मैं तेरे साथ ही हो जाऊं, तू मेरे साथ आ जा करके मन को भी मुक्ति देने का क्षमता आत्मा के अंदर है। दूध लीधु एम जुओ करी पानी ने मुख्य पर हरी। दूध पानी नो जुओ विचार जुआ करी ओलखो आधार। इस तरह अलग करके देखो। दूध से पानी को अलग करो, मन से आत्मा को अलग करो। और मन का खानदान है झूठा और आत्मा का खानदान है सच्चा। आपन माए बैठा छे सही चरण कमल रे जो चित्तग्रही। भरम बाजी ओलख जो धनी दया अपन ऊपर अति घनी। सुंदर है 24 नंबर 24। आज ये प्रकरण खत्म हो रहा है, बहुत दुख की बात है। दुख की तो तब बात हुई थी, इतना लंबा खींच रहे हो कर, आज खत्म हो रहा है तो खुशी की बात है। आपन माए बैठा छे सही। अब आई बात, ये कहाँ की बात बोल रहे हैं समझना। ब्रजमंडल को उदाहरण दिया है ना, श्री कृष्ण मिला था, श्री कृष्ण मिले तो गोपियां पार हो गई, ये बात आई ना दृष्टांत में आया। तो हमारे दिमाग में प्रश्न आया था, क्या द्वापर में श्री कृष्ण साक्षात थे, गोपियों ने प्रेम किए चले गए, अभी तो कृष्ण है ही नहीं। कृष्ण है लेकिन पड़ोसी सायला है, वो पड़ोसी सायला तो कृष्ण तो पार नहीं लगाएगा। कहे हम यहाँ तो कृष्ण आए, अभी तो भगवान आए नहीं तो कैसे पार हो, ऐसा लगता है। ये आज का हमारा दिमाग। वहीं श्री इंद्रावती प्राण जी के जमाने में भी ऐसे दिमाग वाले थे। कैसे थे, हाँ अभी तक से देखो। सतगुरु महाराज 1700 में धाम चले गए करके 1.5 महीना घर में रहे थे। सतगुरु तो चले गए करके ब्रह्मा आत्माओं घर में रहे, है ना। जबकि सदगुरु महाराज बोल रहे थे मेरे पीछे मेहराज बोल रहे थे, इंद्रावती हाथ जागना बोल रहे थे, घर जाए लेसो सार बोल रहे थे, घर में जाकर के खबर लूंगा बोलते थे, मेरे पीछे मेहराज बोलते थे। तो तत्कालीन 312 सुंदर साथ को दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि सदगुरु गए तो कहाँ गए, प्राणा जी में गए यही है करके प्राणा जी स्वरूप को पकड़ना चाहिए था ना। बस जैसे आज श्री कृष्ण जमाना गया, कर श्री कृष्ण गए कहीं नहीं है, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम करके रास खेलने वाला स्वरूप सदगुरु में विराजमान है और सदगुरु महाराज श्री इंद्रावती में विराजमान है और श्री इंद्रावती तारतम्बानी में, तो कहाँ गए, गए कहीं यही है। तो अपने भेजा, अपने दिमाग को ठीक करो और प्रत्यक्ष को पकड़ो, ये वाली बात है यहाँ पर 24 नंबर 24 में। जैसे बिना तारतम्य वाले श्री कृष्ण गोपी के प्रेम में परोक्ष में घटा देते हैं, ऐसे ही परम धाम से ब्रह्म आत्माओं ब्रज का स्वरूप, रास का स्वरूप सदगुरु में होकर के, सदगुरु बीच आकर प्राणा जी में होकर के, प्राणा जी भी बानी होकर के प्रत्यक्ष सामने में प्राणा जी बोल रहे हैं, राजी महाराज मूल मिलाव से बोल रहे हैं, अब तुम लोग प्रत्यक्ष में डाल रहे हो भाई, नहीं थोड़ा जगह भेजा, क्या बोले, आपन माए बैठे से सही, हमारे ही बीच बैठे हुए हैं,
चरण कमल रहे जो चित्तग्राही, तो उनको चरण कमल को चित्त में धारण करो भाई। ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, 312 ने सदगुरु महाराज धाम जाने के बाद प्राणनाथ जी को पकड़ना चाहिए था। हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब उन ब्रह्मात्माओं ने 312 ने सदगुरु प्राणनाथ जी को नहीं पकड़ा, मतलब नहीं पकड़ा, सभी ने नहीं पकड़ा, बोलो किसी ने नहीं पकड़ा ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, तो बंसी के नाद पर, तो बंसी के नाद में श्री कृष्ण को पकड़े थे, तो बंसी के नाद पर ब्रज छोड़ के गए। अभी के कहाँ गए? तो जामनगर छोड़ के पन्ना नहीं आया। लालदास जी महाराज ठटाना को छोड़ करके पन्ना नहीं आए। भाई जी महाराज दूसरा पहला का शरीर छोड़कर दूसरा शरीर होकर के नहीं आए। चिंतामणि ने पहला गादी छोड़कर सदगुरु शिष्य प्राणनाथ शिष्य नहीं बने। भीमभट्ट श्याम भट्ट ने पूरा अपना पूरा साकार निराकार छोड़कर शुद्ध साकार में नहीं आए। गोविंद व्यास नहीं आए, 17 साल नहीं आए। क्या बात करते हो यार? और तुम्हारी दिमाग नहीं पहुंचती है तो क्या क्या, नहीं तो बताया ना सारा। उन लोगों तो डायरेक्ट प्राणनाथ जी थे तो पकड़े उन लोगों को। अभी कहाँ प्राणनाथ जी है? भैंसी को बुद्धि। अजल प्राणनाथ चाहिए भनेर ल्याउनुपर्छ क्या गुरु भन्या हो, त्यही भनेको, वही बोल रहे। आपन माए बैठा से सही, हमारे ही बीच में है। गुरुजी मंगलदास जी के जमाने में वही बाजार मंदिर में गुरुजी वहीं से निकलते थे, घर के मंदिर के ही सामने लाठी लेकर के टक 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 आश्रम आते थे। फिर शाम को मंदिर में जाकर ऊपर कमरा में बैठे थे गुरुजी मंगलदास जी। और गुरुजी को मिलने के लिए प्लेन से कहाँ से बम्बई से, दिल्ली से, अमेरिका से, कहाँ से लोग पहुंचते थे। और गुरुजी के ही मंदिर के 8 फुट 9 फुट डिस्टेंस के सामने का एक पंडित बा, गुरुजी को याद ही नहीं करते थे। गुरुजी वहीं से निकले, प्रणाम बाबा बोलता था। वो इतना ही तो फर्क है। एक कहाँ से आ रहा है और दूसरा वहीं का वहीं। वही श्री कृष्ण ब्रजमंडल गोपियां धामधनी बोलते हैं, गोपियां हमारा सब कुछ बोलते हैं। ग्वाल वाले के लिए खिलाड़ी है, बुढ़ा लोगों के लिए चौतारा बैठ के बात करने को रहता है। समझे ना? इसीलिए संसार खिचड़ी है, न जाने जुड़ने में कौन सुहागिन है। सुहागिन के लिए क्या बोला? आपन माए बैठा से सही, चरण कमल रहे जो चित्तग्राही। इसलिए सुंदर साथ है, थोड़ा सा पर्दा हटाओ, राजी यहीं पर है, ऐसा बोला। क्या करो? भरम भाजी ओलख जो धानी, भरम को हटाओ, धानी को पहचान करो। दया आपन ऊपर अति गानी, हमारे ऊपर बहुत दया है करके इंद्रावती बोल रही है। इंद्रावती को दया दिख रही है, इंद्रावती को दया दिख रही है। हाँ, कहाँ कैसे देख? नहीं बोले यहाँ दया अपन ऊपर अति गानी बोल रहे हैं तो, लेकिन देखी कहाँ दया? तारतम्य देखे बेचारे के पीऊ ले बेरा दोए। पहले सदगुरु जब मैंने मौखिक था तारतम्य ज्ञान, अभी लिखित में उतर रही है, तो ये दया नहीं है? अच्छा, इंद्रावती के दया का मतलब वो तारतम्य ज्ञान जो सदगुरु का था, वो तारतम्य सागर मतलब ग्रंथ में आ रहा है, ऐसा तो ये दया नहीं। हाँ, ये तो दया तो है। तो कौन से दया है? इतनी दूसरा बात खाने पाए दया? भरम भाजी ओलख जो धानी, दया अपन ऊपर आती गानी, बहुत दया है बोल रहा। अरे राजी महाराज ने खाली खेल थोड़ी बनाए, खेल बनाए तो तारतम्य मिले, खुद आए 5 बेर आए धनी मुझे कारण, कितनी दया है। इसलिए इंद्रावती कहे ओलखो आधार, हे सुंदर सा जी
आधार धामधनी को अलग हो पहचान करो। ब्रज में होते समय श्री कृष्ण को पहचाने थे, लेकिन धामधनी है करके पहचान नहीं हुआ, उसलिए कोई गलती नहीं है, क्योंकि तारतम नहीं था, ठीक है वो तो। फिर भी ब्रज से रास में दौड़े, भवसागर को तर दिए। अभी यहाँ भवसागर ये संसार के बीच में तारतम भी आया, धामधनी प्रत्यक्ष आए, तारतम बानी प्रत्यक्ष बोल रहे, अभी तो पहचानो। इंद्रावती का ओलख हो आधार, तारतम जीवसों करो विचार, जीव अंतर आत्मा से तारतम के ऊपर विचार करो। तारतम ज्ञान को जीवसों अंतरात्मा से, तारतम मतलब वो तारतम ज्ञान को, तारतम मंत्र को, तारतम का संबंध को अच्छी तरह से विचार करो। तारतम जीवसों करो विचार, सुफल फेरो थाय संसार, तुम्हारा फेरा संसार का फेरा सुफल हो जाएगा, अर्थात तुम्हारी आत्मा परात्म परमात्मा परमधाम मुक्ति है, अभी सब हो जाएगा। इसलिए वली वली नहीं आवे आवार, इसलिए सुंदर साथ जी वली वली बार बार नहीं आवे नहीं आएगा, आवार ये समय बार बार नहीं आएगा, इसलिए अभी पहचानो, दोबारा नहीं आएगा। वली वली नहीं आए बार, फिर भी समय नहीं आएगा। अब ये समय नहीं आएगा, बोले ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं आएगा अभी अपने हिसाब से, ये ऐसा मतलब सत्संग बार बार नहीं आएगा, वो भी ठीक ही है। करते करते सुंदर साथ जी बोलूं, ये चौपाई का अर्थ सुनने का समय बार बार नहीं आएगा। ये भी अब 80 साल जैसे मान के चले, आज का चौपाई छूट गया सपोज फॉर एग्जाम्पल, अभी तो क्या यूट्यूब से सुनेंगे से हो जाएगा, लेकिन ये पल जो है, अभी जो शब्द का अर्थ हम अपने अंदर मनन कर रहे हैं, ये समय 100 वर्ष भी अगर जिंदा रहे ना, ये घड़ी तो नहीं आएगी ना। 100 वर्ष भी हम जिंदा रहे ना, लेकिन ये पल तो नहीं आएगा ना। तो कितना कीमत है इस समय का, ये समय का कीमत देखिए। तो यही समय को यूटिलाइज करके गुरुजी मंगलदास जी परमहंस बने, यही समय यूटिलाइज करके देवचंद्र जी सदगुरु बने, यही समय यूटिलाइज करके महराज ठाकुर प्राणनाथ बने, और हम यही समय लेकर के योगी न बन करके भोगी बन रहे हैं। इसलिए ये समय बार बार नहीं आएगा। वृथा का निगमरे पामी पदरत चार, उत्तम मान को खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली श्रीदार करके जो बोलते हैं ना, तो पहले सुंदर सा जी इस तरह से हम इस पूरा प्रकरण को चिंतन करें, दूध पानी को अलग करें, पहलियों को भाव से समझें, जीवों पर चढ़ी बैठो कीड़ी कुंजा रहे माँ बैठी गली, ऐसे ऐसे उल्टी वाणी को उल्टी करके सुन समझे। सिंद्रावती कहे ओलखो आधार, तारतम जीवसों करो विचार, तारतम जीवसों करो विचार, सुफल फेरो थाए संसार। वली वली नहीं आवे आवार, वली वली नहीं आवे आवार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।